ये क्रोशे के डिज़ाइन को मैं बिग पर्ल यूज़ करके बनाने वाली हूँ। आप स्मॉल पर्ल में भी सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन रो बनानी है। तो सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 1 हाफ डबल क्रोशे से मैंने ये फाउंडेशन रो को बनाया है। और जब भी कॉर्नर्स आते हैं तो 2 हाफ डबल क्रोशे के बीच में 3 चेन्स बनानी है। तो इस तरह से कॉर्नर परफेक्ट बनते हैं। तो ये सपोज थ्रेड अटैच किया आपने, चेन 1 बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे के लिए रैप करके लेंगे। फैब्रिक में जाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए और हाफ डबल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। चेन 1 हाफ डबल क्रोशे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे में से के लिए तीनों लूप में से निकालना पड़ता है। अब अपने वर्क को टर्न करना है हमें, तो चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और टर्न करेंगे। अब राइट साइड ऑफ द फैब्रिक पे आ गए। अब ये स्पेसेस काउंट करनी है 1 2 3। थर्ड स्पेस में जाकर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब चेन 1 बनाएंगे, लूप को पुल करेंगे और एक पर्ल को इसमें स्लिप करेंगे। पर्ल स्लिप करेंगे। पर्ल स्लिप करने के बाद चेन 1 बनाएंगे इस तरह से। अब रैप करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में जहाँ पर हमने पहले भी डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इस तरह से वी स्टिच फॉर्म होगा इस तरह से। अब चेन 5 बनाएंगे। चेन 5 बना के टर्न करना है हमें। और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है पर्ल का, जहाँ पर हमने चेन 1 बना के पुल करके पर्ल अटैच किया था, वहाँ पर जाकर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और इस तरह से हमारा ये लूप इसके ऊपर अटैच हो गया है। अब इसे स्लोली हमें टर्न करना है और ये जो पीछे का जो हमें लूप दिख रहा है जो पर्ल अटैच करने का, उसको भी साथ में ले लेना है हमें और उसके साथ वर्क करेंगे ताकि वो हमें अगली नहीं दिखाई दे पीछे से। तो इस तरह से ये दोनों लूप को पकड़ते हुए ये पीछे का भी इसमें हुक को इंसर्ट किया मैंने और स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। ये सिंगल क्रोशे बना दिया। अब यहाँ पर इसके पर्ल के साइज़ के अकॉर्डिंगली डबल क्रोशे बनाएंगे ये दोनों लूप को लेते हुए, ये पीछे का भी और ये चेन का भी जो चेन 5 का है। अब इसके ऊपर हम डबल क्रोशे बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे बनाया मैंने। अगर पर्ल की साइज़ और लगे तो आप और बना सकते हैं। और लास्ट में 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद एंड करने के लिए मैंने सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बना दिया है। तो इस तरह से पर्ल के ऊपर ये शेल बनते जाएगा और सेंटर में पर्ल अटैच होते जाएगी। अब जब एंड हो जाएगा तो हमें सेम रिपीट करना है। अब मैं सेम रिपीट करूँगी, ये स्पेस काउंट करेंगे 1 2 3। थर्ड स्पेस में हमें जाकर डायरेक्टली यहाँ से काउंट करना है ये 1 2 3। थर्ड स्पेस में डबल क्रोशे, जिस तरह से हम पहले भी थर्ड स्पेस में डबल क्रोशे हमने बनाया था वैसे ही रैप करके थर्ड स्पेस में डबल क्रोशे। थोड़ा सा पुल करते हुए डबल क्रोशे को इसके साइज़ का बनाते हुए लेते हुए हमें इस तरह से पुल करते हुए बनाना है। डबल क्रोशे बनाने के बाद सेम रिपीट करेंगे। चेन 1, एक पर्ल ऐड करेंगे। पर्ल स्लिप करने के बाद चेन 1 बना के सेम स्पेस में डबल क्रोशे, इस तरह से। अब चेन 5 बनाएंगे,
टर्न करके चेन 5 को ये यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों जॉइंट होते हैं, यहाँ पर जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये लूप को यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब टर्न करेंगे और ये पीछे का भी जो लूप है पर्ल का वो भी ले लेंगे साथ में, और ये दोनों को लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पर्ल का जो लूप है वो और चेन 5 का दोनों को लेते हुए बनाएंगे, ताकि जब डिज़ाइन को पीछे से देखें तो भी बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, यहाँ पर लूप नहीं आएगा। सिंगल क्रोशे बनाते हुए सेम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे और एंड हम सिंगल क्रोशे से करेंगे। जैसे ही हमारा सिंगल क्रोशे बनाकर फिनिश हो जाता है तो सेम हम रिपीट करेंगे 1 2 3, थर्ड स्पेस में जाकर पुल करते हुए एक डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम कंटिन्यू करेंगे। अब इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन ये लग रही है और पीछे से लूप भी विजिबल नहीं है।